कोरोना ने बरपाया कहर। अब तक जान गंवा चुके हैं 740 से ज्यादा डॉक्टर्स। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कोरोना का शिकार वो लोग भी हो रहे हैं जो कोरोना से लोगों की जिंदगियां बचाने में लगे हैं। इसी क्रम में बीते दिन में 740 से ज्यादा डॉक्टर्स के जान गंवाने की खबर आई है। नई दिल्ली कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में घिरे भारत में वैक्सीन की कमी के कारण, जिसे लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ने सफाई दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतनी आबादी को 2-3 महीने में वैक्सीन लगाना संभव नहीं है। इसमें कई चुनौतियां हैं। पूरी दुनिया को वैक्सीन लगाने में 2-3 साल लगेंगे। टूलकिट मामला। कांग्रेस ने नड्डा समेत कई नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। कांग्रेस में बीजेपी पर कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बचाने के लिए फर्जी टूलकिट तैयार करने का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके वरिष्ठ नेताओं बीएल संतोष, श्रीमती ईरानी, संबित पात्रा तथा कई अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई। नई दिल्ली। भारत में कुल आबादी के 2% से कम लोग अभी तक कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं और 98% आबादी अभी भी संक्रमण की चपेट में आ सकती है। यह बात मंगलवार को सरकार ने कही। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अभी तक सामने आए संक्रमण की इतनी अधिक संख्या के बावजूद हम 2% से कम आबादी तक इसे सीमित रखने में सफल हुए हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविन ऐप में 1250 रुपए में मिलेगी स्पुतनिक वैक्सीन। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी ने कोविन ऐप पर एंट्री मिल गई है। इस वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने अपोलो अस्पताल के साथ करार किया है। अपोलो अस्पताल में स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक डोज की कीमत 1250 रुपए होगी। नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मंच सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने 5G प्रौद्योगिकी की कोविड-19 महामारी के प्रचार की वजह बताने वाले सोशल मीडिया के फर्जी और भ्रामक संदेशों को हटवाने की मांग को लेकर सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखा है। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। देश में भविष्य के लिए मोदी सिस्टम को नींद से जागना जरूरी। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के हालात के मद्देनजर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी होती है, अगर उतनी ही आसानी से टीका मिल जाता तो देश आज इस दर्दनाक स्थिति में नहीं होता। नई दिल्ली। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास को भारतीय महिला टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। उन्हें यकीन है कि NCA के साथ कोचिंग के दौरान मिले अनुभव का उन्हें फायदा मिलेगा। भारत के लिए 2000 से 2002 के बीच 23 टेस्ट खेल चुके श्याम सुंदर दास ने कहा, यह एक अच्छा अनुभव है। मुझे इसका बेताबी से इंतजार था। वह राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं। उनका मानना है कि उस अनुभव से बल्लेबाजी की तकनीकी दिक्कतों को दूर करने में उन्हें मदद मिलेगी। काठमांडू। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 4 रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को फिर से शपथ दिलाने का अनुरोध किया गया। इन याचिकाओं में कहा गया कि ओली ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बोले गए सभी शब्दों को नहीं दोहराकर राष्ट्रपति के पद का अपमान किया है। राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित एक समारोह में ओली को प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। बीजिंग। चीन ने सोमवार को अमेरिका के सामने फिर से यह मांग रखी कि वह गाजा में संघर्ष समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। साथ ही अमेरिका पर बड़ा हमला बोलते हुए चीन ने कहा कि वह गाजा में रक्तपात को समाप्त करने संबंधी प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र में अवरुद्ध करना बंद करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं झाओ लिजियन ने सुरक्षा परिषद के बारी बारी बनने वाले प्रमुख रोटेटिंग हेड के तौर पर
संघर्ष विराम की अपील की तथा मानवीय सहायता समेत अन्य प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा, एक देश के बाधा डालने की वजह से परिषद एक आवाज में अपनी बात नहीं रख पा रहा। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।